प्रियंका जी कोई जानकारी भी नहीं होगी किस तरह का कांड हो गया। अर्चना गौतम को न्याय मिलना चाहिए। संदीप सिंह को तुरंत निकाल देना चाहिए, तुरंत निकाल करके लात मार के भगा देना चाहिए। प्रियंका के ओएसडी इस तरह का काम कर रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक है और कांग्रेस के लिए ये कलंक साबित हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस के हित में नहीं है। अब हमारे कांग्रेस पार्टी में ही देख लीजिए, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कोई अर्चना गौतम है, पता नहीं रायपुर में क्या बवाल हुआ क्या नहीं हुआ। एक संदीप सिंह, प्रियंका गांधी को ओएसडी भाई न्यूज क्या बोलते हैं 4 PM न्यूज ने भी चलाया, संजय शर्मा ने चलाया है, सभी लोगों ने चलाया है। ये बताइए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इस स्थिति में लाने के लिए धीरज गुजर, प्रदीप नरवाल, तौकीर आलम के ऊपर FIR भी है, संदीप सिंह के ऊपर भी FIR है। कोई सिंह तो पहले से बदतमीजी कर, ये गुंडा मवाली है। ऐसे लोगों से अगर जब तक कांग्रेस से छुटकारा नहीं मिलेगा, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में विकास या बिहार में विकास संभव नहीं है। कांग्रेस डेवलप नहीं कर सकती है। तो आप महिलाओं का ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों? भाई हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका जी कोई जानकारी भी नहीं होगी किस तरह का कांड हो गया। वो तो पहले भी प्रियंका गांधी के सामने बदतमीजी करता नजर आया पत्रकारों से। किया है तो प्रियंका जी को चाहिए कि ऐसे लोगों से छुटकारा पा जाए। क्यों ऐसे लोगों को अपने पास रखें? महिलाओं के साथ बदतमीजी कर, आप बताइए अर्चना गौतम, देखिए बेटी किसी की भी हो, मेरी हो, आपकी हो या किसी की भी हो, बेटियां बेटियां होती हैं। बेटियां छोड़िए, वो आपके विधायक का चुनाव लड़ा। भाई हमारे वहाँ PCC डेलीगेट है विधानसभा हस्तिनापुर से, मैं पीड़ा देख करके आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ उसके पिताजी दर दर भटक कर करके SSP मेरठ के वहाँ एप्लीकेशन दे रखे हैं और तमाम जगह सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। गांधी तो कहती है मैं लड़की लड़ सकती हूँ, तो लड़कियों के साथ उनका OSD बदतमीजी करेगा संदीप सिंह, गुंडा ही दिखाएगा। तो अब दिखा रहा है तो उसके लिए भैया केंद्रीय नेतृत्व तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष समझें, प्रियंका जी समझें, माननीय राहुल गांधी समझें। पार्टी का पतन होने का यही कारण है प्रकार के कि आप बंद कमरे में ऐसी कल्चर से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे। भाई आप लोगों ने देखा होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी आम कार्यकर्ताओं से मिलती थी, तुरंत फैसला लेती थी। इनके पिताजी भी आम कार्यकर्ताओं से मिलते थे और मजबूत स्थिति में कांग्रेस रही। लेकिन राहुल जी बेचारे मेहनत करते हैं, ईमानदार आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं, दुराचारियों व्यभिचारियों से दूर रहते हैं, लेकिन कितनी मेहनत करें, ईमानदारी से आगे अगला कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा किया निडर होकर के, जबकि उनके पिताजी की देशवादी की पहचान जूतों से हुई। उनकी दादी को 38, 32, 34 गोलियां मारी गई, बुजुर्ग महिला को, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी हिंदुस्तान की भलाई के लिए, हिंदुस्तान की मजबूती के लिए अगला संघर्ष कर रहा। तो ये कांग्रेस के तमाम नेताओं को सोचना पड़ेगा कि हम सभी को मिलकर के कांग्रेस को कैसे मजबूत करें ताकि हमारा देश मजबूत हो। संदीप सिंह कांग्रेस पार्टी नहीं है, धीरज गुजर कांग्रेस पार्टी नहीं है, तौकीर आलम कांग्रेस पार्टी नहीं है और प्रदीप नरवाल कांग्रेस पार्टी नहीं है। ऐसे लोगों से आपको छुटकारा पाना ही होगा। ये लोग जनाधार विहीन है, इनके नाम पर 5 वोट नहीं है। अर्चना गौतम को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके चैनल के संदीप सिंह को तुरंत निकाल देना चाहिए, तुरंत निकाल करके लात मार के भगा देना चाहिए। कहा जाता संदीप सिंह तो जो है वो लेफ्ट विचारधारा के हैं और हैं कांग्रेस में। अरे भाई साहब, ये व्यक्ति किसने लाके बैठा दिया ये मैं नहीं जानता। ये व्यक्ति JNU में था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा सज्जन प्राइम मिनिस्टर बहुत कम देखने को मिलता पूरे विश्व में, जिसकी तारीफ पूरे विश्व में होती। अगले को काला झंडा दिखाया और जानते हैं नारा क्या लगा? सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। ये संदीप सिंह ने लगा। भैया इसके अंदर कौन सा वही OSD घूम रहा है। वही OSD घूम रहा भाई। न्यूज 4 PM न्यूज जो है, जो इनके बारे में जानकारी, कहाँ मेरे पास प्रूफ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बतावे हम उनको दे देंगे। लेकिन भाई साहब हमारे नेता माननीय राहुल गांधी ED का सामना कर रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी ED का सामना कर रही हैं, प्रियंका जी के OSD इस तरह का काम कर रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक है और कांग्रेस के लिए ये कलंक साबित हो रही है।
ये संदीप सिंह का कहा जाता कुकर्म। है कि ये जो संदीप सिंह है यही प्रियंका गांधी के भाषण लिखते हैं, यही ऐसा दिशा कुछ देते नहीं है। हैं। ऐसा देखिए, प्रियंका जी पढ़ी लिखी हैं, मुझे लगता है कि प्रियंका जी को जानकारी नहीं है, और प्रियंका जी को जानकारी अगर हो जाएगी। संदीप सिंह ने कोई पहली बार बदतमीजी थोड़ा ही करी है भाई साहब, उसके खिलाफ 2 FIR लखनऊ में भी हुआ है, और वहाँ भी इलाहाबाद बनारस में भी इसके खिलाफ FIR है। लोग बता रहे हैं, मैंने FIR कहाँ पे देखी नहीं। को मतलब दलित है इसलिए 2 कौड़ी की बोल रहे हैं, इसलिए उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। भाई ये उन्होंने बयान दिया है, जिस समय तू मैं हुई उस समय मैं था नहीं। ये बयान दे रही हैं, उनका क्या बयान है अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो न्यूज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पे आ रही हैं, ये चौंकाने वाली हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस के हित में नहीं है। जनता जुड़ना चाहती है पंडित राहुल गांधी से, पता चलेगा जुड़ने से पहले ही लोग छोड़ने पे। इन्हीं समों के चलते जो मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इनके वजह से वो अपने घर बैठ गए, और कांग्रेस को इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की ज़मीन बंजर साबित हो गई, हो रही है। तो भाई अब ये लोग क्या चाहते हैं कि वो ऊसर हो जाए। भाई 1 सीट हमारे पास बची है, क्या वो भी हारना चाहते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है, और कार्यकर्ताओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने महंगाई का, बेरोजगारी का जिक्र किया। अभी सिलेंडर पे जो घरेलू सिलेंडर 50 रुपये बढ़े, और जो कॉमर्शियल सिलेंडर उस पर 350 रुपये बढ़े। तो महंगाई को लेकर जो सिलेंडर लेकर आंदोलन करते थे, डायन महंगाई खाए जाते हैं, वो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? भैया, पहले भाजपा के लिए महंगाई डायन हुआ करती थी, अब डार्लिंग हो गई है। नहीं, स्मृति ईरानी बोल रही हैं। काहे को बोलना, उनकी सरकार है, वो अपना काम कर रहे हैं, सब मजे से लूट खसोट का धंधा चला रहे हैं, वो काहे को बोलने जाए? बोलना तो कांग्रेस को है, बोलना और तमाम राजनीतिक दलों के। ये तो गुंडों मवालियों की भाषा बोल रहे हैं। आप बताइए कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की पूरे विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन लेक्चर के लिए नेता विरोधी पंडित राहुल गांधी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बुलाया जाता है। इनके पिताजी के नाना, इनके दादी के पिताजी 1908 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाके लेक्चर दिया था। उसी परिपाटी को, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए पंडित राहुल गांधी सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं ईश्वर से और देशवासियों से ये अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कृपया, राहुल जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आप लोग इनसे जुड़िए और ऐसे OSD FSD का बहिष्कार कीजिए। सामाजिक रूप से बहिष्कृत होना चाहिए। कोई भी महिलाओं के साथ जो तू मैं करता है या अनाप शनाप शब्द बोलता है, मानजनिक अपमानित किया करता है, वो समाज के लिए कलंक साबित होता है। जिस भी मुल्क में धर्म राजनीति में प्रवेश किया है, उस देश का सत्यानाश हुआ। जैसे पाकिस्तान रख लीजिए, अफगानिस्तान रख लीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि RSS और BJP की थ्योरी है कि 2 नेशन थ्योरी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो है मोहम्मद अली जिन्ना की देन है। जिन्ना ने तो इस्लामिक आधार पर पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। पाकिस्तान की आज दशा देख लीजिए। क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान श्रीलंका, लीबिया, सीरिया और अफगानिस्तान तालिबान के रास्ते पे चला जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अरे बात करनी है आपको तो बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की समस्या, आए दिन आपको, चाहे दलित महिला हो या अपर कास्ट की महिला हो, उनका शोषण हो रहा है। धर्म के आधार पर उद्धार नहीं होगा देश का, कभी हुआ है? आप बता दीजिए कि हक की लड़ाई के लिए महाभारत हुआ था, और एक सीता के अपहरण के लिए लंका के राजा रावण का नाश हो गया था। आप बता दीजिए, कोई भी दल ऐसा नहीं है। आप बताइए, भ्रष्टाचार और महंगाई पे आप बात करने को तैयार नहीं है। कल तक बीजेपी जिस संगमा को भ्रष्टाचारी बता रही थी, व्यभिचारी बता रही थी चुनाव के दौरान, आज मेघालय मुनि के साथ मिलकर सरकार बना रही है। अभी 2 दिन की घटना है, एक भाजपा विधायक जो चेयरमैन भी हैं कर्नाटक में, उनके लड़के के पास अकूट संपत्ति लगभग 8 करोड़ रुपए के करीब बरामद हुए हैं। लोकायुक्त ने रेड मारी।
भाई साहब, अभी संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिए कि कोयले में 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। अब मोदी जी के बिना मर्जी से, भारत सरकार के बिना मर्जी से, हम रायपुर से आ रहे थे भाई साहब, क्योंकि छत्तीसगढ़ कोयले की खदानों के लिए वहाँ का जितना कोयला है, पहले उस रूट पे मालगाड़ी चलती थी 80, अब चल रही है 300। तो लाजमी है कि तमाम पैसेंजर ट्रेनों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब तक 15-20 ट्रेन अडानी का कोयला लेकर के मालगाड़ी नहीं गुजर जाएगी, किसी स्टेशन पर सुपरफास्ट और तमाम मेलों को रोक दिया जाता है। जनता जाए भाड़ में, अडानी खुशहाल रहने चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ जा रही है। आज भारत सरकार खैरात के नाम पर, या दिल्ली सरकार खैरात के नाम पर 5 किलो राशन और ये बिजली या पानी, 200 यूनिट बिजली और पानी, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? डेवलपमेंट रुक जाएगा, विकास रुक जाएंगे। लेकिन हमारे देश की जनता को अगर फ्री में जहर मिल जाए तो भी लेने को तैयार है। जिस देश की जनता 5 किलो राशन में बिक जा रही हो, 200 यूनिट बिजली में बिक जा रही हो, पानी पे बिक जा रही हो, उस देश का ईश्वर ही मालिक हो सकता है। उस देश में कोई ब्राह्मण की माँ बेटी जला के मार दी जाएगी, हाथरस के हत्यारों को जो है न्याय मिलेगा, लेकिन पीड़िता को न्याय नहीं मिलने वाला। समझ रहे हैं?